Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we will do chapter number 10, trigonometric identity, exercise 10.3. So let's start our video. Exercise 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है. इसमें पहला पार्ट में दिया हुआ है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 13. इसमें हमें साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और टेंजेंट 2 अल्फ़ा फाइंड करना है. सो यहाँ पर साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं. परपेंडिकुलर ये हुआ 12 और हाइपोटेन्यूज 13, यानी बेस फाइंड करनी है. बेस हमारे पास हो जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. सो बेस हमारे पास आ रही है 5. पहले हम देख लेते हैं फार्मूला, फिर उसके बाद देख लेते हैं हमें फ़ाइंड क्या करना है. साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करना है हमें. साइन 2 अल्फ़ा सिंपली पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा. सो हमें कॉस अल्फ़ा फाइंड करना है. ये तो हमने पहला ए पार्ट लिख देती हूँ यहाँ पर. ये हमने साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करना है. फिर उसके बाद यहाँ पर हमने दूसरे पार्ट में फाइंड करना है कॉस 2 अल्फ़ा. सो कॉस 2 अल्फ़ा होता है हमारे पास, सिंपली पहला वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा. और फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें टेंजेंट 2 अल्फ़ा फाइंड करना है. तो टेंजेंट 2 अल्फ़ा हो जाएगा, टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस. सो यहाँ पर हमें थीटा की जगह दिया हुआ है 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पर भी 2 अल्फ़ा और यहाँ पर भी 2 अल्फ़ा. ये तो फार्मूलाज लिखे हैं मैंने सिर्फ. अब हमें फाइंड करना है कॉस अल्फ़ा, क्योंकि कॉस अल्फ़ा तीनों में रिक्वायर है. साइन अल्फ़ा तो हमारे पास है. सो कर्ली ब्राउन हेयर, बेस हमारे पास 5 है और हाइपोटेन्यूज 13, तो हमारे पास कॉस आ गया. तो अब यहाँ पर पुट करते हैं 2 साइन अल्फ़ा हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाई 13 और कॉस अल्फ़ा हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 13. इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पर कहा गया है कि 0 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन पाई बाई 2. यानी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द एंगल ऑफ अल्फ़ा. यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने कहा है कि अल्फ़ा 0 यहाँ पर 90 डिग्री होता है और यहाँ पर 180 और 270 और 360 का पूरा सर्कल होता है. तो इन्होंने कहा है कि ये 0 से बड़ा है अल्फ़ा और 90 से छोटा है. सो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो साइन का कोई चक्कर नहीं. अल्फ़ा का आंसर आ रहा है 120 डिवाइडेड बाई 169. 120 डिवाइडेड बाई 169 आ गया वैल्यू. अब फिर उसके बाद हमने कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है. वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी 5 ओवर 13 का स्क्वायर माइनस साइन 12 डिवाइडेड बाई 13 का होल स्क्वायर. सो हमारे पास कॉस 2 अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा. की वैल्यू आ रही है माइनस 119 डिवाइडेड बाई 169. सो माइनस 119 डिवाइडेड बाई 169 आ रही है वैल्यू. और टेंजेंट हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट 2 अल्फ़ा हो जाएगा साइन ओवर कॉस. तो साइन की वैल्यू हमारे पास आई थी 120 डिवाइडेड बाई 169. ये साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू है और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पर माइनस 119 डिवाइडेड बाई 169. सो हमारे पास देखिए 169 से कट गया और हमारे पास बचा 120 डिवाइडेड बाय माइनस 119. तो हमारे पास टेंजेंट 2 अल्फ़ा की वैल्यू आई है माइनस 120 डिवाइडेड बाय 119. और हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आई है प्लस 120 डिवाइडेड बाई 169
और हमारे पास cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू आई है -119 डिवाइडेड बाय 169 इज़ द आंसर। इसका सेकंड पार्ट भी सेम ही है, वो भी सेम मेथड से सॉल्व होगा, वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। यहाँ पर हमें cos दिया हुआ है, cos 3 डिवाइडेड बाय 5, कर्ली ब्राउन हेयर। सो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। और हमारे पास अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन का कोई चक्कर नहीं है, बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, हमें फाइंड करना परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 4। और हमें फाइंड करना है cos 2 अल्फ़ा। इधर 1 मिनट लाइन लगा लेती हूँ। हमें फाइंड करना है cos 2 अल्फ़ा और sin 2 अल्फ़ा। cos 2 अल्फ़ा वही हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब हमें साइन फाइंड करना है। यहाँ पर भी हमें साइन दिया हुआ था, हमने cos की वैल्यू फाइंड की थी, और यहाँ पर हमें cos दिया हुआ है तो पहले साइन फाइंड करनी है। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5। सो यहाँ पर पहले cos 2 अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं, वो हो जाएगा cos स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन हमारे पास है 4/5 का होल स्क्वायर। cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है -7 डिवाइडेड बाय 25। बाद हम sin 2 अल्फ़ा फाइंड करते हैं, वो इक्वल है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। सो 2 इंटू साइन अल्फ़ा हमारे पास आया है 4 डिवाइडेड बाय 5 और cos अल्फ़ा हमारे पास दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 5। सो इसको 24 डिवाइडेड बाय 25। अब हमें टेंजेंट 2 अल्फ़ा फाइंड करना है, वो हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है 24 डिवाइडेड बाय 25 और cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है -7 डिवाइडेड बाय 25। सो हमारे पास 25 से कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 24 डिवाइडेड बाय 7 और यहाँ पर माइनस सिंबल आ जाएगा। तो हमारे पास टेंजेंट 2 अल्फ़ा की ये वैल्यू आई है। फिर उसके बाद cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है -7 डिवाइडेड बाय 25 और sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है 24 डिवाइडेड बाय 25। सो दिस इज़ द आंसर।